तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो जैसा कि आप लोग थंबनेल देख चुके हो, जो आज की वीडियो होने वाली है वो होने वाली है, जो पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं, सबसे पहला पॉइंट जो होने वाला है वो होने वाला है कि आखिर बेटा होने के बाद भी जो है सनी दुख क्यों है, इस बारे में बात करेंगे। सेकंड बात करेंगे कि अभी से जो है बच्चों का, सबा का और दीपिका के बच्चों का कंपैरिजन करना लोगों ने स्टार्ट कर दिया है। और थर्ड पॉइंट हम डिस्कस करेंगे कि इनके कमेंट सेक्शन में नीचे बहुत ज़्यादा ये आ रहा है, जो सबान ने जो ब्लॉग डाला है उसके नीचे, कि बच्चों का क्या काम है हॉस्पिटल में। तो उस बारे में बात करेंगे कि बच्चे क्या कर रहे हैं वहाँ पर, वो रिज़ा, सारा और मतलब रिहान क्या कर रहे हैं वहाँ पर, इस बारे में बात करेंगे। और सबा की डिलीवरी को लेकर भी काफ़ी चीज़ें बोली जा रही हैं, वो भी हम लोग आपसे डिस्कस करेंगे कि क्या चीज़ें बताई जा रही हैं, क्या चीज़ें बोली जा रही हैं और वो चीज़ गलत है या सही है, इस बारे पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं, वो करने वाले हैं कि कैसे जो है सनी अब बेटा होने के बाद भी खुश नहीं है। इसका रीज़न ये है कि सनी और जो सबा हैं वो लोग, जैसे इनकी प्रेगनेंसी का पता चला था तब से ये लोग बोले थे कि हमने बेटी होगी, बेटी होगी, बेटी होगी। बल्कि ये बात बहुत गलत है। ये बात, इस बात को मैं एक्सपोज करना चाहूँगा कि इनको पहले से ही पता था कि इनके बेटा होने वाला है। मैं सही बता रहा हूँ। ये सबसे एक नाटक चल रहा था लोगों की सिंपैथाइज वो करने के लिए, लोगों को ये लगे, क्योंकि आजकल जो भी लड़की ऐसे बोल, जो भी फैमिली ऐसे बोलती है कि हमें लड़की चाहिए, उसको बहुत अच्छी नज़रों से देखा जाता है, उसे देखा जाता है अरे वाह इसे लड़की चाहिए। तो वो ही काम वो कर रहे थे जो सनी और सबाई, उनकी सोच ही समझी चाल थी। तो इसलिए वो स्टार्टिंग से कि लड़की चाहिए, लड़की चाहिए, लड़की चाहिए। क्योंकि आप सबको पता होता है कि आईवीएफ में पता होता है कि मतलब क्या होने वाला है। उनका आईवीएफ होता है, उनका कोई नॉर्मल ऐसा नहीं था। तो आईवीएफ में ऐसा है कि यूएसए में तो ऐसा होता है कि तुम अपनी चॉइस से जेंडर चूज़ कर सकते हो, बट इन इंडिया ऐसा नहीं है। इंडिया में ऐसा नहीं है कि तुम अपना जेंडर खुद चूज़ कर सको, पर हाँ पैसे दे के कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। और मैं तो बोलता हूँ कि पैसे देकर भी ना हो, पर अगर आप खुद भी डॉक्टर को ऐसा बोल दो कि डॉक्टर हमें एक ही चाहिए तो हमें एक पहला लड़का दे दो क्योंकि हम आगे बच्चे नहीं करने वाले, तो वो कर देते हैं, उसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। मैंने बहुत लोगों को देखा है आईवीएफ में, वो खुद जाकर खुद बताया उन्होंने कि हमने डॉक्टर को बोला कि हमें लड़का चाहिए, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बोला कि पैसे चाहिए या ऐसा कुछ, उन्होंने हाँ कर दिया, उन्हें कुछ दिक्कत नहीं हुई। तो मुझे लग रहा है इनको पहले से पता था और इनके मतलब लड़का होगा। ये जो लड़की का सिर्फ नाटक चल रहा था कि लोगों की सिंपैथाइज ले सकें, लोगों को ये लगे कि अरे भाई ये तो लड़की को सपोर्ट करते हैं, ये तो बहुत अच्छे इंसान हैं। और जो इसका मेन रीज़न ये भी है कि सबा जो अपनी भाभी को भी नीचे दिखाना चाहती थी, क्योंकि यहाँ पे दीपिका इब्राहिम ने अपनी प्रेगनेंसी के टाइम पे जब प्रेग्नेंट थी और उसके बाद जब हो भी गया था रूहान, उसके बाद भी जैसे रूहान हुआ था उसने शोएब को बोला था कि ये देखा मैंने बोला था ना रूहान होगा, देखो मैंने बोला था ना लड़का होगा। तो वहीं से लोग ने दीपिका को बहुत ज़्यादा ट्रोल किया था कि मतलब इसको सिर्फ लड़का चाहिए, खुद लड़की होकर ये लड़के को वो कर रही है, प्रमोट वगैरह जो भी कर रही है, कि इसको लड़की पसंद नहीं है, लड़की में ऐसा क्या है, ये तो बहुत वैसी पुराने ज़माने वाली है कि इसको लड़का चाहिए। इन सब चीज़ों के लिए बहुत ट्रोल किया गया था। भी सेम बात यहाँ पर अब सबा के लिए भी होती अगर वो ऐसा करती। इसलिए सबा पहले से ही जाल बुनती हुई आ रही है कि लड़की अब शॉपिंग करने जा रहे हैं तो पिंक वगैरह कपड़े देख रहे हैं, लोगों को दिखाने के लिए कि हो सकता है इनकी लड़की हो, लोगों की नज़रों में अच्छा बनने के लिए। अब कोई बात नहीं, ठीक है, इसमें कोई बुराई नहीं है, बट इतना ज़्यादा ओवर एक्टिंग भी नहीं करनी चाहिए, इतनी ज़्यादा ओवर एक्टिंग भी नहीं करनी चाहिए। अब वो जैसे हॉस्पिटल में हुआ, जब लड़का हुआ, सनी हॉस्पिटल से उससे रूम से बाहर निकला तो उसने बताया बहुत ऐसे ठंडी सी रिएक्शन देखे कि लड़का हुआ है। बाकी सबके रिएक्शन भी इतने ठंडे थे, इसका मतलब इन सबको पहले से ही पता था कि लड़का होने वाला है। वरना जो इसको पहली बार पता चलता है कि लड़का हुआ है, भाई उनकी एक्साइटमेंट मैंने देखी है, उनके चेहरे पे जो खुशी होती है वो मुझे पता है। मतलब मैंने एक दो तो खुद देखे हैं अपने घर में, अपने पड़ोस में मैंने देखा कुछ, जब लड़का होता है, जब उनको नहीं पता होता क्या होने वाला है, तब जब लड़का हो जाता है तो उनकी खुशी दिखती है, उनका पता लगता है कि जैसे हाँ सही में मतलब ऐसा कुछ हो गया है। क्योंकि यार लड़के होने पर सही में लोग बहुत खुश होते हैं। आजकल कोई माने चाहे ना माने कि हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं कि लड़का लड़की बराबर हो रहे हैं ये सब, पर अभी भी लड़के होने पर ज़्यादा खुशी होती है लोगों को। तो यहाँ पर कोई किसी को इतना ज़्यादा नहीं, सबका ऐसा ठंडा सा रिएक्शन, हाँ ठीक है, ऐसा लग रहा है कि सबको पहले से ही पता था, बच्चे हों, उसकी मम्मी हो और सबा की अम्मी हो, सबको पता था। बस उनको ये था कि ढंग से अच्छे से हो जाए, इसके लिए वो लोग खुश थे कि चलो हो गया अच्छे से, प्रेयर वगैरह इसलिए पढ़ रहे थे। वरना इसका तो उन्हें पहले से पता था कि लड़का होने वाला है। तो यहाँ पे सनी जो इतना ओवर एक्टिंग कर रहा था कि मतलब सनी का भी रिएक्शन देखा आपने
खूब चाहता तो वो उछल कूद था, पर कैमरा खुल रहा था, कैमरे के सामने बोल नहीं पा रहा था, क्योंकि कैमरे के सामने तो अभी तक उन्होंने झूठी कहानियाँ गढ़ी हैं कि लड़की चाहिए, लड़की होनी चाहिए। उसके बाद भी भाई साहब सोफे पे लिख के बोल रहे हैं कि हमें तो लड़की चाहिए थी, पर भगवान ने जो दिया है वो बढ़िया है, लड़का लड़की सब एक जैसे होते हैं, बस अच्छे से हो जाए। यहाँ पर भी नौटंकी चालू है भाई, इसको अब तो मान जाओ नौटंकी करने से। और अभी भी मुझे लग रहा है 1-2 ब्लॉग तक तो इनका चलेगा भी, सवा भी आएगी, वही बोलेगी मैंने सोचा था लड़की होगी बट लड़का हो गया है। भाई इतनी नौटंकी क्यों है? बोल दो ना तुम बहुत खुश हो, तुम्हें पहले से ही पता था कि तुम्हारा लड़का होगा, और ये सबको पता है। तुम किस किस को मतलब किस किस से तुम छुपाओगे सारी बातें? ऑडियंस पागल नहीं है, ऑडियंस को सब पता होता है। ऑडियंस को सब पता है कि जिसको पहली बार पता होता है उसके कैसे रिएक्शन होते हैं, और जिसको पहले से पता है सारी चीज़ें तो उनके ऐसे ठंडे रिएक्शन आएंगे। बस प्रे ये इसलिए कर रहे थे कि मतलब सब नॉर्मल से हो जाए। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर जो सेकंड पॉइंट हम लोग डिस्कस करने वाले थे वो था कि बच्चों को लेकर अभी से जो है भेदभाव स्टार्ट हो चुका है। मतलब जो सबा का बच्चा है और जो इसका क्या होता है दीपिका का बच्चा, आपको पता होगा जब दीपिका का रुहान हुआ था उस टाइम उसको बहुत बैश किया गया, तो उसके लुक को लेकर कि मतलब कितना भद्दा दिखता है, कितना गंदा दिखता है, पता नहीं किस पर गया है। बट यहाँ पर जैसे ही इन लोगों ये जो उसकी फ़ोटो दिखा रहे थे छोटे बच्चे की सबा की, तो सब लोग बोल रहे थे बहुत क्यूट है, बहुत क्यूट है, बहुत क्यूट है। तो मुझे यहाँ पर लग रहा अगर सही में ऐसा है, और मुझे हो सकता है, और छोटे बच्चे तो सब एक जैसे होते हैं, उसमें इतना ज़्यादा पता नहीं चल पाता। बट रूहान को यहाँ पे और दिक्कत होने वाली मुझे जहाँ तक लग रहा है, उसको और कंपेयर किया जाएगा। अभी तो वो अकेला था तभी उसको इतना ट्रोल किया जा रहा था, बट अब तो एक और भाई से अब आ गए हैं, अब तो उनका कंपेरिजन पक्का होगा कि मतलब ये देखो ये ऐसा दिखता है, ये ऐसा दिखता है, ये अभी तक बड़ा नहीं हुआ, ये इतनी जल्दी बड़ा हो गया, ये सारी चीज़ें पक्का होंगी। और यहाँ पर ये भी बोला जा रहा है कि लोग कमेंट सेक्शन में लिख रहे हैं कि सवा और दीपिका यहाँ पे उन्हें पता चल गया कि बेटी के लिए लोग कितना कर रहे हैं और अपनी बहू के लिए कितना कर रहे हैं। ये मैं अपने पहले ब्लॉग में बोल चुका हूँ कि इस बात से मैं एग्री करता हूँ कि इन्होंने भेदभाव किया है। बट इस टाइम पर मुझे नहीं लगता, इस टाइम पर भी लोग बोल रहे हैं कि ये सब लोग जो है, इस बात से मैं लोगों से और रेडिट वगैरह पर जो लिख रहे हैं उनसे बिल्कुल भी, और जो कमेंट सेक्शन में लिख रहे हैं उनसे बिल्कुल भी एग्री नहीं करता हूँ। क्योंकि यहाँ पर लोग क्या बोल रहे हैं कि सारे लोग जो हैं वो यहाँ पे सबा के पास हैं, दीपिका के पास कोई क्यों नहीं है? दीपिका के पास सिर्फ शोएब है और उसकी मम्मी हो सकती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा रूहान होगा। तो मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि कोकिला बहन लोगों को पता नहीं पता है कि नहीं पता, वहाँ पर जो है इतने सारे लोग अलाउ नहीं है, वहाँ पे सिर्फ एक लोग अलाउ है जो उस पर्सन की टेक केयर कर सकता है, जो वहाँ पे बीमार है। टेक केयर क्या ही करेगा, सब कुछ तो वही करते हैं, पर उनके साथ रह सकता है। तो वो शोएब रह रहा है, तो वहाँ पे वैसे भी लोग नहीं जा सकते, वहाँ पे सिर्फ जा सकते हो आप विजिटिंग आवर्स में, मतलब सुबह कुछ टाइम होता होगा शाम के 6-7 बजे तक, तो वहाँ तक आप देखने जा सकते हो। तो मतलब यहाँ पे सबा की प्रेगनेंसी है तो वो लोग यहाँ पर हैं, वो तो मतलब विजिटर तो वो कभी भी बन के जा सकते हैं। सबा की प्रेगनेंसी तो ना डेली आने वाली है, तो 1-2 घंटे अगर वो यहाँ पर आ गए उसके साथ मिलकर, तो ऐसा क्या हो गया कि लोग ऐसा लिख रहे हैं कि हमने भेदभाव पता चल गया, ये पता चल गया, वो पता चल गया। लोगों को पता है अच्छी बातों में भी कुछ बुराई ढूंढने का मतलब मिल ही जाता है, पता नहीं इस चीज़ से क्या मिलता है उन्हें, मुझे तो यही समझ नहीं आता है। तो मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ भी है कि मतलब उन्होंने भेदभाव किया। आप लोग बताना, आप लोगों को क्या कहना है इस पर? आप लोगों को क्या ऐसा लगता है कि सही में भेदभाव हुआ है? क्या उन सब लोगों को वहाँ पर होना चाहिए था कोकिला बहन में सबा को छोड़कर, या वो यहाँ पर हैं? तो इस बात से आप सही हो कि मतलब सही भी नहीं, मतलब इसमें ये नॉर्मल सी बात है कि वहाँ पे जब इतने लोग अलाउ ही नहीं हैं तो वो करेंगे क्या वहाँ पर जाकर? भाई ये तो बताओ, आप गेट के बाहर बैठे रहें क्या, जैसे सेलिब्रिटी के घर के बाहर खड़े रहते? तुम लोग पागल फागल हो क्या भाई, जो इस बातें लिखते हो रेडिट पर कमेंट सेक्शन में, कि तुम थोड़ा अपना दिमाग नहीं लगा सकते? कि मतलब जब वहाँ पे अलाउ ही नहीं है तो क्या वो कैसे जाएंगे? वो ऋतिक रोशन है धूम का, जो ऐसे छुप छप के और नर्स बन के और ये सब बन के जाए, मतलब क्या सीन है भाई इसका? और अगर वो वहाँ पर नहीं जा सकते तो वो आगे सबा के साथ यहाँ पर सब उसकी प्रेयर के लिए और उसकी देखभाल के लिए, तो इसमें क्या गलत हो गया? मुझे ये समझ में नहीं आया। हाँ, पहले मैंने इस चीज़ को कॉल आउट किया है कि जब दीपिका के प्रेगनेंसी के टाइम था तब उसका साथ किसी लोगों ने इतना ज़्यादा दिया नहीं था, उसके खाने पीने को लेकर और भी चीज़ों को लेकर, बट सबा का इन लोगों ने बहुत किया, आगे पीछे घूमते रहे, इस बात को मैंने कॉल आउट किया था। पर इस टाइम पर लोग बोल रहे हैं, ये मुझे बिल्कुल गलत लग रहा है। अगर हाँ कोकिला बहन में या किसी और हॉस्पिटल में एडमिट वो होती और वहाँ पर ऐसा होता कि आप पूरी फैमिली को लेकर जा सकते हो, तो मैं मान भी सकता था, क्योंकि तुम लोग बोलते हैं कि वहाँ पर क्यों नहीं है इनकी फैमिली। जब वहाँ पे अलाउ ही नहीं है तो वो क्या गुंडागर्दी करके घुसे अंदर?
क्या करके घुसे, आप लोग ही बताइए। और अगर पूरी फैमिली अलाउ भी है कहीं हॉस्पिटल में, वैसे कहीं भी नहीं होती, 1-2 पर्सन को भी बोलते हैं रहने के लिए, और बाकी सब आते जाते रहते, कोई खाना लेके आ रहा है, कोई चाय लेके आ रहा है, कोई ऐसे लेके आ रहा है, कोई विजिटर बन के आ रहा है, रिश्तेदार वगैरह आते हैं। तो कोई भी पूरी फैमिली मैंने तो आज तक नहीं देखी कि पूरी हॉस्पिटल में पड़ी हुई है, और है भी तो मतलब पूरी फैमिली का काम क्या है, आप ये बता दीजिए। पूरी फैमिली वहाँ पे डेरा डाल के करेगी क्या हॉस्पिटल में? मुझे तो यही समझ नहीं आता। अपनी 1-2 बीमारी और ले आएगी वहाँ से, क्योंकि वहाँ का एनवायरनमेंट ही ऐसा होता है। हॉस्पिटल से तो जितना बच सको आप उतना बचना चाहिए। तो आप लोग बोलो कि पूरी फैमिली को वहाँ पर होना चाहिए, आप लोग थोड़े पागल हो क्या? एक इंसान बहुत होता है हॉस्पिटल में, चाहे कितनी भी बड़ी चीज़ क्यों ना हो रही हो, और बाकी सब लोग आते जाते रहते हो, कोई खाना लेके आ रहा है। मैंने देखा है हॉस्पिटल्स में खाना लेके आ रहा है, बस एक पर्सन होता है उसकी टेक केयर के लिए, क्योंकि हॉस्पिटल किस लिए, और बाकी सारे स्टाफ होता है उसकी देखभाल के लिए। तुम लोग क्या ही करोगे वहाँ पर जाके, आप बताओ। इसकी फैमिली क्या करती है वहाँ पर जाके? बैठी रहती ना, और तो कुछ काम नहीं था। शोएब भी क्या कर रहा है? शोएब भी बैठा ही है वहाँ पर जाकर हॉस्पिटल में। वो कुछ ऑपरेशन तो नहीं कर रहा है, दीपिका को उठा वगैरह के तो नहीं ले जा रहा है। सब कुछ मतलब कितने इतने बड़े हॉस्पिटल में तो वॉशरूम वगैरह के लिए भी नर्सेज वगैरह ये सब रहते हैं। उसमें ऐसा नहीं कि इसमें भी तुम्हें एक आदमी चाहिए अपना कि चलो वो तुम्हें उठा कर लेके जाओ, उसमें सारे काम तो वही करते हैं। तो शोएब आराम से बैठा ही तो होगा। तो ये सारी फैमिली ऐसी घर पे बैठी है, ऐसी वहाँ पे बैठी होती, एटलीस्ट घर पे बैठ के वो दुआ वगैरह तो कर रहे हैं। तो इसमें क्या बुराई है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। और आपको कैसे पता कि वो विजिट वगैरह नहीं कर रहे हैं? ब्लॉग जो है वो शोएब ने प्रॉपर शूट नहीं किया है कि मतलब क्या पूरे दिन की दिनचर्या है, उसने सिर्फ एक जगह बैठ के बता दिया है। तो आपको कैसे पता कि मतलब वो मिलने नहीं जा रहे हैं उससे, या क्या चीज़ है? या शोएब ने मना किया हो अपनी फैमिली को, जैसे घर का जो मेन है वो बोल देता है अपनी फैमिली मेम्बर्स को कि आपको हॉस्पिटल में आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी इतना ऐसा कुछ है नहीं इतना बड़ा कि आप लोगों को हॉस्पिटल आना पड़े। और हॉस्पिटल में आके आप कर भी क्या लोग, अगर बड़ा भी है तो उन्होंने सोचा होगा कि दीपिका के जल्दी ऑपरेशन हो जाएगा तो घर लेके चले जाएंगे, तब सब आप लोग मिल लेना। क्योंकि हॉस्पिटल में 4 चीज़ें होती हैं। जैसे मैं हॉस्पिटल में नहीं जा सकता हूँ, मुझे देख के एकदम मेरा सर घूम जाता है, लोगों को देख के मुझे चक्कर आने लग जाते हैं, खून को देख कर मुझे चक्कर आने लग जाती है। तो कुछ लोगों की ये प्रॉब्लम्स भी होती हैं कि मतलब, और मेरी दवाई की स्मेल से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैं हॉस्पिटल में बहुत कम जा पाता हूँ, बहुत ज़्यादा कम। मैं 1-2 बार गया हूँ, जब मेरे बहुत ज़्यादा किसी रिलेटिव्स वगैरह की सीरियस सिचुएशन हो गई थी, उस टाइम भी मैं गया हूँ, वरना ऐसे मैं जाता नहीं हूँ, मैं मना कर देता हूँ। मैं बोलता हूँ कि घर आ जाएंगे मैं तब देख लूँगा। मम्मी पापा बोलते हैं मेरे साथ चलो, मैं बोलता नहीं मम्मी पापा आप चले जाओ, मुझे नहीं सूट करता है, मुझे बेचैनी हो जाती है। तो ऐसा भी होता है। और ऐसा भी होता है कि आप गए हो और उसके मम्मी वगैरह तो वैसे ही मतलब डायबिटीज़ है और ये सारी चीज़ें, वहाँ से पता लगा 1-2 बीमारी वो खुद पकड़ लाए, तो ऐसा सब होता है, इस वजह से वो हॉस्पिटल में नहीं है। तो मुझे आई होप आपको ये वाला कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो गया होगा। आप लोग बताना आप लोगों को क्या कहना है इन 2-3 पॉइंट्स के ऊपर जो मैंने यहाँ पर डिस्कस करे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।